हम में से बहुत सारे लोग जब यहाँ यूएई से पाकिस्तान में गए, उनका मेन मकसद यही था कि वो वहाँ पे अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ मना सकें। लेकिन उनको क्या मालूम था कि जब वो पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, वहाँ पे कदम रखेंगे, वहाँ पे छुट्टी के लिए ट्रैवल करेंगे, तो वापसी आने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वही कुछ हुआ कुछ ऐसे मुसाफिरों के साथ, कुछ ऐसे पैसेंजर्स के साथ, कुछ ऐसे रेजिडेंट्स के साथ जो यहाँ पे तो जॉब करते थे, जहाँ पे उनके वीज़े जो है वो रेजिडेंट्स वीज़े थे, लेकिन वो जब पाकिस्तान में गए ईद की खुशियाँ मनाने के लिए, तो वहाँ पे जाके उनको परवाज़ों की मुअत्तली का सामना करना पड़ा और ये खबर उन पे पहाड़ बन के टूटी कि उनकी परवाज़ें जो है वो फ़िलहाल मुअत्तल कर दी गई हैं यूएई की तरफ से। तो ये परवाज़ों की मुअत्तली जब उनको पता चला कि ये परवाज़ें मुअत्तल हो गई हैं, तो कुछ लोगों ने तो बड़े लिंक और सोर्सेज के साथ अपनी फ़्लाइट्स को बुक करवा लिया और महंगे दामों फ़्लाइट्स ख़रीद ली और डबल ट्रिपल पैसे दे के उन फ़्लाइट्स को जो है बुक करवा लिया और वो वापस आ गए। लेकिन कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो वहाँ पे पाकिस्तान में ही रहे और उनको अभी यही इंतज़ार है कि कब यूएई की तरफ से परवाज़ें खुलेंगी और हम लोग दोबारा टिकट्स बुक करवा के यहाँ यूएई के अंदर आ सकेंगे। अगर आप में से कोई आदमी, कोई बंदा या कोई शख्स ये बात सुन रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आप गए हैं, आप एज आ रेजिडेंट थे यहाँ पे यूएई के अंदर, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपकी फ़्लाइट कब की थी और आपने वापसी कब आना था और अभी आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं। क्या आपने अपनी एयरलाइंस के साथ रब्ता किया है परवाज़ के लिए कि दोबारा परवाज़ कब खुलेगी? क्या आपने उनसे रिफ़ंड लेने के लिए बोला है कि आप हमें पैसे वापस दे दें? क्या आपने अपनी टिकट को कैंसिल करवा दिया है कि हम अपनी टिकट कैंसिल करवाएंगे? या आपका क्या लाए अमल है? आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले एक हफ्ता 2 हफ्ते के बाद के परवाज़ें खुल जाएंगी? या आपने अपनी कंपनी से रब्ता किया है कि कंपनी आपको क्या कहती है कि आप परवाज़ें जो है वो बुक करवा लो और वापस आ जाओ, हम आपका इंतज़ार करेंगे? कैसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं? ये एक्सपीरियंस अगर आपने शेयर करना है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, या अगर आप वीडियो के अंदर शेयर करना चाहते हैं तो मैं ईमेल दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, तो आप वीडियो के अंदर भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ ना सिर्फ हम लोगों तक पहुँचे बल्कि हकाम बाला तक भी पहुँचे, ताकि हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे हमारी मदद के लिए पहुँच जाए और हमारी आवाज़ सुन ले। तो आप ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं और अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं।